अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस एम यूसुफ। सबसे पहला जो है प्लेन कर्व्स 1, चैप्टर नंबर 7 जो है वो प्लेन कर्व्स 2 का है। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं? पैराबोला का आपने नाम सुना होगा, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इन सब को हम क्या कहते हैं? कॉनिक सेक्शंस। अच्छा, ये कैसे बनाए जाते हैं? अच्छा, यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि कौन कैसे बनती है। तो भाई मैं सिंपल सा इसका ओवरव्यू दे दूँ आपको कि ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन आपने इस तरह ड्रा की, ये वर्टेक्स होता है। ठीक है, अब इस लाइन को जो है अगर आप ऐसे फेरेंगे, ठीक है, तो ये इधर से इसने ऐसे जाना है। ठीक है, तो ये जो ही ऐसे फिरती हुई आएगी, सपोज फर्ज करें यहाँ से, तो ये भी लाइन यहाँ से घूमती हुई आ जाएगी। तो फिर इसको जो है, ये चूँकि लाइन यहाँ पे नहीं रहेगी, ये इस तरह मिल जाएगी और ये वाली लाइन साफ़ हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं? कॉनिक बन जाती है, कोन बन जाती हैं। इसको ज़रा मैं ना आपको वीडियो से समझाऊंगा, आप देखेंगे वीडियो में तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे आप देखें कि एक When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotates about that fixed point, the surface obtained is called। जी, आपने देख लिया है कि ये हमारे पास क्या बन गई है, एक कोन बन गई है ऊपर और नीचे भी। तो ये असल लाइन थी जिसने क्या किया, जिसको हमने रोटेट करवाया, तो हमारे पास एक ऊपर भी कोन बन गई और एक नीचे भी कोन बन गई है। ये बिल्कुल वही चीज़ बनी हुई है। ठीक है, अब इसके दो पोर्शन है, ये ऊपर वाला अपर सेक्शन है, नीचे वाला लोअर सेक्शन है। इसको नैप भी बोलते हैं, पार्ट्स कह दें या नैप कह दें। ये अपर नैप है और ये क्या है? लोअर नैप है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं कि ये जो लाइन पी क्यू ड्रा की गई है, यही वो लाइन है जो इस कोन को ड्रा कर रही है, जो इस कोन को बना रही है, या जिससे हम इस कोन को जो है वो जनरेट कर रहे हैं। वो लाइन क्या है? पी क्यू। तो इस पी क्यू लाइन को जो है क्या कहते हैं हम? जनरेटर कहते हैं, कोन जनरेटर को कहते हैं। ठीक है, द लाइंस दैट फॉर्म द कोन आर कॉल्ड, इट्स रूलिंग्स आर जनरेटर्स। ठीक है, और इसी तरह एक लाइन जो कि सेंटर से, ठीक है, जो कि सेंटर से पास करती हुई परपेंडिकुलर है इसकी प्लेन के ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस लाइन को हम किसका नाम देते हैं? एक्सेस ऑफ द कोन। और फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना जिसके गिर्द ये घूम रहे हैं, इसे हम किसका नाम देते हैं? वर्टेक्स का। इसको किसका नाम देते हैं? वर्टेक्स का। इसको अब थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आर एस है, ये क्या है? आपकी एक्सिस है। और पी क्यू जो है ये क्या है? जनरेटर है। या इसको हमने देखा कि इसको रूलिंग्स का भी नाम दिया जाता है। पॉइंट वो जिसके गिर्द ये घूम रहे हैं, ये सारे क्या हैं? वर्टेक्स हैं। ऊपर वाली कोन को अपर नैप और नीचे वाली कोन को लोअर नैप का नाम दिया गया है। ठीक हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, ये तो कोन हमने बनानी सीख ली, लेकिन हमने कहा था कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो जो इंटरसेक्शन है ना एक कोन का और प्लेन का, ठीक है, वो हमारे पास कॉनिक सेक्शंस बनाता है। तो उसको भी मैं आपको वीडियो से थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे हमारे पास इलिप्स बनती है, कैसे हमारे पास पैराबोला बनता है और कैसे हमारे पास हाइपरबोला बनता है, यानी कि हम कहाँ पे रखें। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ तो है कि आप जो है ना इसको कहाँ पे रखें, लेकिन हमेशा बात याद रखें कि जो विजुअल्स होते हैं उनसे ज़्यादा समझ आती है। एक वो वहाँ पे वीडियो में यूज़ किया गया है ये वाला। ओके, ये ओरिजिनल लाइन है ना, इसका जो ये एंगल है, ठीक है,
एक ये है, बाकी हम देखेंगे कि ऊपर इसके एंगल किस तरह बन रहे हैं, उन एंगल के हिसाब से ये हाइपरबोला भी बनेगा, एलिप्स भी बनेगा और पैराबोला भी बनेगा। तो अभी जो है देखते हैं वीडियो और देखते हैं कि प्लेन से हम कैसे कॉनिक सेक्शंस बनाते हैं। When the plane intersects the double white circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, we get a closed curve called an ellipse. अच्छा, सबसे पहला वो कहता है कि अगर प्लेन का जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, वो अगर ग्रेटर देन हो इस वर्टेक्स के एंगल से, तो फिर हमारे पास जो कॉनिक सेक्शन बनेगा वो कौन सा होगा? एलिप्स होगा। वो क्या होगा? एलिप्स होगा। यहाँ पे सही से नहीं बताया गया, तो याद रखना है कि आपके पास यहाँ पे अगर ये इस तरह की प्लेन बन जाती है, प्लेन इस तरह कट कर रही होती है, इसका जो यहाँ पे एंगल बन रहा होता है, और फ़र्ज़ करें आप ये समझ लें कि ये जनरेटर है, इस ये एंगल ए है, ये एंगल बी बन जाता है। अगर बी ग्रेटर हो ए से, ऊपर वाला एंगल जो है ना इस वर्टेक्स के एंगल से बड़ा हो, तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी? एलिप्स बनेगी। यही चीज़ वीडियो में अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल कैसे बनता है। तो ये प्लेन जो है, अगर ये एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है, यहाँ पे कितने का एंगल बन रहा हो, 90 का एंगल बन रहा हो, तो फिर हमारे पास ये क्या होती है? सर्कल बन जाता है। इसके विजुअल्स आप देख लें कैसे। ये यहाँ becomes a circle. ये देखें, ये परपेंडिकुलर है। Is a special type of ellipse, parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle, we get an open curve called a parabola at the intersecting surface of the cone. Hyperbola. The plane intersects only one nap of the double white circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the naps of the cone to form an open curve called a hyperbola, which has two disjoint curves, degenerate conics. अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पास दो तीन बातें हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैं लेट करता हूँ, लेट ए बी द वर्टेक्स एंगल, ठीक है। अब वर्टेक्स एंगल भी समझ लें, जैसा कि हमने स्टार्ट में बताया था कि कोन कैसे बनती है। फ़र्ज़ करो ये एक लाइन है जिससे हम कोन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है ना, इसको अगर ए का नाम दिया जाए तो ये क्या होता है? हमारे पास वर्टेक्स एंगल होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर हम जब इसके अंदर प्लेन को लेके जाते हैं ना, तो वो हम कैसे सेट करते हैं, ये हम देखते हैं कि अगर आपकी जो प्लेन है वो एंगल बना रही है बी ग्रेटर देन ए, वर्टेक्स एंगल से बड़ा एंगल बना रही है, तो ये आपके पास होगी इलिप्स। अच्छा, अगर एंगल बराबर है तो ये फिर क्या होगा? आपके पास सर्कल होगा। और अगर ये एंगल बराबर है या इक्वल है तो ये आपके पास क्या होगा? पैराबोला होगा। और यही, लेकिन पैराबोला के लिए ये एक ही को काटेगी भाई, ये एक नैप को काटेगी। और अगर आपके पास जो एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स एंगल से भी क्या है? कम है, तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा? हाइपरबोला बन जाएगा। यही चीज़ आपको वीडियो में दिखाई गई है और समझाई गई। होप सो कि आपको समझ आ जाएगी कि कौन से कैसे हम कॉनिक सेक्शंस बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है पैराबोला का। पैराबोला क्या है कि सेट ऐसे तमाम पॉइंट्स जो कि प्लेन से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस हो, यानी कि सबका डिस्टेंस जो है एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से एक जैसा हो। ऐसे तमाम पॉइंट का सेट
जिनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से एक जैसा हो। अब एक और बात भी याद रखनी है कि वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो डज नॉट लाई ऑन द फिक्स्ड लाइन, वो लाइन के ऊपर लाए नहीं करता। अब वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, वो आपके पास है ये वाला आपका, जिसे हमने फोकस का नाम दिया है। और इसी तरह जो लाइन है, ये ZM लाइन आपको नज़र आ रही है, ये क्या है आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स है। ओके, तो यहाँ पे उसने बताया कि फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है और फिक्स पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है। द स्ट्रेट लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक ऐसी लाइन जो कि फोकस से गुजरती हुई परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। देखें असल में यही चीज़ें हैं कि चीज़ों के आपको नाम आते हैं और पता हो कि पैराबोला का एक्सिस कहाँ होता है, उसका फोकस कहाँ होता है और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होता है। ठीक है, आगे है द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स इट्स एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो यहाँ पे आप देख लें कि पैराबोला कहाँ पे आपने एक्सिस पे मिल रहा है, यहाँ पे भाई मिल रहा है, तो ये वो पॉइंट जो है ये क्या है, उसका वर्टेक्स है पैराबोला का। इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद focus FA0 and the vertex at origin is quite simple. In this case ZM is equal to x is equal to माइनस से आप यहाँ पे देख लें कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। जितना यहाँ से फोकस है उतना यहाँ से आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। तो z इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए जो है ये क्या है आपके पास, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। अब वो कहता है कि कोई पॉइंट P एक्स वाई जो है हम लेते हैं, कहाँ पे ले रहे हैं भाई, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ले रहे हैं। तो फिर जो डेफिनेशन है, हमने जो डेफिनेशन अभी की है कि फोकस से उसका फासला और उसका फासला एक फिक्स लाइन से, ये जो ZM लाइन है ये क्या है, सेम है। यही तो हमने पैराबोला की डेफिनेशन पढ़ी है। मतलब क्या है कि PF का जो डिस्टेंस है फोकस का, यानी कि एक फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस, और उस जो पैराबोला है उसके तमाम पॉइंट्स का एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। अब PF लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0। और इस तरह PM अगर लेते हैं तो वो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए जो है इसकी इक्वेशन है। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस ए का होल स्क्वायर। या इसको अगर आप हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ए स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा -4ax यहाँ पे, और ये बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और वाई स्क्वायर इधर रहेगा, 4ax उधर चला जाएगा। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, पैराबोला की। ठीक है, इस तरह जो है वो कहता है कि लाइन जो फोकस है और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है वो पैराबोला को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, और वो कौन कौन से हैं, L और L प्राइम। ठीक है, ये यहाँ पे इस लाइन का तस्करा हो रहा है। ये जो लाइन है ना, ये आपको नज़र आ रही है, फोकस में से गुजर रही है। एक्सिस, ये जो एक्सिस है आपका इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो L प्राइम ये क्या है, एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। अब यहाँ पे देख लें, अगर आपका पैराबोला इस साइड पे बन रहा है तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू ए होगी। ये आपने याद रखना, क्योंकि अब हम पॉजिटिव साइड पे आ गए हैं। और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वो क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इस ये शेप भी हो सकती है, ये शेप भी हो सकती है, चारों शेप्स किसकी हैं, पैराबोला के। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का मतलब होता है आप अपने एक्सिस को ट्रांसलेट कर दें, शिफ्ट कर दें, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगी ट्रांसलेशन भी और सब कुछ। वो कहता है डिटरमिन द फोकस वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। चले जी, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, व्हाट इज द फोकस
ऑफ द पैराबोला गिवन इक्वेशन दी हुई होती है। तो ये आपके पास इक्वेशन है, आप पहले दो को अलहदा करें, इनको अलहदा साइड पे लेके जाएं, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। अब आप क्या करें, यहाँ पे इसको एक्स प्राइम लेट कर लें और इसको वाई प्राइम लेट कर लें, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ये आपके पास क्या है, एक पैराबोला बन गया है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक्स प्राइम को अगर ज़ीरो रख दिया जाए, वाई प्राइम को भी ज़ीरो रख दिया जाए, तो यहाँ से एक्स जो है वो -3 के इक्वल आएगा और वाई किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये बन जाता है अगर आप इसे क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो इसी तरह अगर हम इलिप्स की बात करते हैं, इलिप्स क्या है, इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज अ कांस्टेंट। तो इलिप्स जो है वो तमाम पॉइंट्स का सेट है जिनका सम जो है किससे, डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। अब टू फिक्स्ड पॉइंट क्या होते हैं, ये आपके पास फोकाई होते हैं, ठीक है। अगर एक पॉइंट हो तो उसे हम फोकस बोलते हैं, दो पॉइंट्स हो तो उसे क्या कहते हैं, फोकाई ऑफ द इलिप्स होते हैं। और उन दो पॉइंट्स के दरमियान, उन दो फोकाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो पॉइंट लाई करता है, जो उनके मिडवे लाई कर रहा होता है, मतलब उनके बिल्कुल दरमियान में जो पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि एलिप्स की जो है सिंपलेस्ट इक्वेशन क्या होगी कि उसके जो फोकाई हैं वो बिल्कुल एंड पे हों। यानी कि मैं आपको ऐसे बता दूं, कोई इस तरह की एलिप्स है, यहाँ पे एक फोकस हो, एक यहाँ पे फोकस हो, उसका मिड यहाँ पे होगा, ठीक है ना, सेंटर उसका क्या होगा, ओरिजिन पे होगा। तो इस तरह की वो कहता है एलिप्स की जो है इक्वेशन क्या होती है, बड़ी सिंपल सी होती है। यहाँ पे आगे चल के हम एक एलिप्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फोकस है और ये एक फोकस है, ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। अब नीचे देखें, जो हमारे काम की बात है, द लाइन सेगमेंट ए प्राइम ए थ्रू द फोकाई। ये जो ए है ये ए प्राइम है, ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ से गुजर रहा है, फोकाई में से गुजर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसी तरह बी से शुरू हो, ओरिजिन में से गुजरे, बी प्राइम पे आ जाएं, ठीक है, ये बी प्राइम है। तो ये जो लाइन है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, मेजर एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने का एंगल बनेगा, 90 का बनेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये है कि अगर आप लिप्स को इस तरह उल्टा कर लें तो फिर जो मेजर हैं वो माइनर बन जाएंगे और जो माइनर हैं वो मेजर बन जाएंगे। इसी तरह जो लाइन है LF1 L M2F1 M2FM प्राइम जो है, ये क्या है हमारे पास, लैटिस रेक्टा। लैटिस रेक्टा जमा है, इसके सिंगल क्या होगा, सिंगुलर क्या होगा, लैटिस रेक्टम होगा, ठीक है। अच्छा, इसकी भी ट्रांसलेशन है वैसे एक अहम बात है कि C बाई ए हमारे पास क्या कहलाती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स कहलाती है। C क्या होता है, वो फोकस का पॉइंट होता है, ठीक है। और ए आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपका होता है मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। ये ट्रांसलेशन भाई खुद आपने देख लेनी है और साथ में ये एग्जांपल भी देख लेनी है। अब मैं थोड़ा सा हाइपरबोला आपको बताऊंगा कि हाइपरबोला जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है प्लेन के अंदर दैट द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। वो कहता है कि हाइपरबोला जो है पॉइंट्स का सेट है प्लेन के अंदर जिसके फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना वो क्या होते हैं, उनका जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो फिक्स पॉइंट क्या होते हैं, हम आपके पास उनको फोकाई बोलते हैं जिस तरह हमने पहले देखा था। और जो फोकाई के दरमियान में से लाइन गुजरती है उसे हम ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। और जो लाइन सेंटर होती है और परपेंडिकुलर होती है किसके ऊपर, फोकल एक्सिस के ऊपर, उसको हम कॉन्जुगेट एक्सिस कहते हैं। ये ज़रा हम फिगर को देख लेते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि F1 और F2 जो है ये आपके पास क्या है, फोकाई हैं, और इन दोनों में से जो लाइन गुजर रही है इसको हम नाम देते हैं फोकाई एक्सिस का, और ये जो लाइन है जो इस फोकाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है और यहाँ पे आपके पास ओरिजिन में से गुजर रही है, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, बाकी इक्वेशंस वैसी ही हैं, वैसा ही C/A उसकी क्या है, सेंट्रिसिटी है। अच्छा, एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं भाई, ये बड़ा इसका हम बिल्कुल अगला चैप्टर जो ही हम स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला चैप्टर एसिम्प्टोट्स का होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका कर्व होता है ना, एक साया, जिस तरह इंसान के पीछे उसके साया उसके साथ साथ ही रहता है ना, ये जो एसिम्प्टोट्स हैं ना, ये भी क्या करते हैं, ये भी साथ साथ ही रहते हैं। और वो कहता है कि एन एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व, एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और उसका जो एसिम्प्टोट्स है वो भी एक फंक्शन होता है y इज इक्वल टू जी एक्स, और इनकी कंडीशन क्या है कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे अगर आपका x जो है इन्फिनिटी को चला जाए या नेगेटिव इन्फिनिटी को। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ़र्ज़ करो लाइन मैंने y इज इक्वल टू एफ एक्स ली है, तो ये जो साथ चल रही है ना y इज इक्वल टू जी एक्स, ये इसका क्या है, एसिम्प्टोट्स है। ये इसका क्या है, एसिम्प्टोट्स है। ये भाई बिल्कुल इसके साथ चलता रहता है। अगर आप जो है अपनी ऊपर वाली लाइन को, अपने फंक्शन को जो है वो इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, तो फिर ये एसिम्प्टोट्स और ये लाइन एक जैसे हो जाएंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये होता है आपके पास एसिम्प्टोट्स। अभी आप फिगर में देखें कि ये इस कर्व के साथ ये एसिम्प्टोट्स जा रहा है, ये इस कर्व के साथ एसिम्प्टोट्स जा रहा है। तो ये थ्योरम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसका कंसेप्ट ले लेना है, और इसका भी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस लिखा हुआ है, एग्जांपल की हुई है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग ना इसको देखें, विजुअल्स लाजमी देखें जो पहले मैंने आपको दिखाया है। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें, आपको भी वीडियोस मिल जाएंगी। फिर से इनकी एग्जांपल करने की कोशिश करें, और इसके साथ साथ इसकी इक्वेशंस और इनकी चीज़ों के नाम वो भी आप याद करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।